27 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान ने एक साथ कई मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाले फतेह-2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान की सेना के जनसंपर्क विभाग ISPIR के अनुसार 400 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल में अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने की क्षमता है। इससे पहले 24 अगस्त 2021 को स्थानीय तौर पर निर्मित फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया जा चुका है। फतेह-2 मिसाइल की खास क्या बात है, आइए जानते हैं। ISPR के अनुसार फतेह-2 मिसाइल सिस्टम उड़ान की आधुनिक क्षमताओं और लक्ष्य तक मार करने की आधुनिक तकनीकी से लैस है। ISPR के अनुसार फतेह-2 इस दृष्टि से अलग मिसाइल है कि इसमें अपने लक्ष्य पर प्रोसीजन यानी बेहतर अंदाज में निशाना लगाने की टेक्नोलॉजी है। इसके अनुसार सैटेलाइट से जुड़ी इस मिसाइल की हवा में उड़ान की क्षमता ने इसे और प्रभावी बना दिया है। ISPR का दावा है कि इन कारणों से यह मिसाइल दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य से नहीं चूकती है। जिस लक्ष्य को निशाना बनाया जाता है उसे सही ढंग से भेदने की क्षमता रखती है। सैनिक हथियार और साजो सामान के कुछ विशेषज्ञ फतेह-2 को फ्लैट ट्रेजेक्ट्री व्हीकल बताते हैं, जिसका एक मतलब यह है कि इसे रडार पर नहीं देखा जा सकता। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर रिटायर के बाद साद मोहम्मद ने BBC से बात करते हुए कहा कि फतेह-2 फ्लैट ट्रेजेक्ट्री व्हीकल है, जिसे रडार पर देखना और नष्ट करना अधिक मुश्किल हो जाता है। वह कहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल का अपना रास्ता होता है, वह हवा में दाखिल होती है और वहां से दोबारा जमीन पर वापस आती है। इस अवधि के दौरान दुश्मन के रडार इस बात का पता लगाते हैं और जवाबी कार्रवाई करते हैं। उसकी ट्रेजेक्ट्री अलग होती है। कुछ विशेषज्ञों की ओर से फतेह-2 के सफल प्रयोग के बाद इसे भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मुकाबले में एक प्रभावी हथियार बताया जा रहा है। ध्यान रहे कि भारत भी कुछ समय से अपने मिसाइल सिस्टम को काफ़ी बेहतर बना रहा है। भारत अपनी रक्षा प्रणाली में लंबी दूरी तक मार करने वाली S-400 ट्रायम्फ के अलावा स्थानीय तौर पर तैयार और कम दूरी पर मार करने वाली समर और DRO द्वारा तैयार विसोराड्स मिसाइल भी शामिल कर चुका है, जो बेहद कम दूरी पर स्थित लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता रखती है। ये मिसाइल समुद्री मोर्चे पर उभरते हुए खतरों के मुकाबले में भी उपयोगी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत LRSAM के नाम से रक्षा मिसाइल प्रणाली तैयार कर रहा है। यह प्रणाली रूस की S-400 ट्रायम्फ रक्षा प्रणाली जैसी है। इस प्रणाली से लंबी दूरी तक निगरानी और रडार के कंट्रोल की क्षमता मिलेगी। 150, 250 और 350 किलोमीटर की दूरी पर समय मिसाइल का पता लगाने और उसे झपट लेने की क्षमता मिल जाएगी। भारत अपनी रक्षा प्रणाली मिसाइल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी सेना परमाणु संयंत्रों और बड़े शहरों को बचाने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत एक अरसे से इजराइल से आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्राप्त करने का इच्छुक रहा है। जुलाई 2013 में टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी कि इजराइल आयरन डोम की खरीदारी के लिए भारत की दिलचस्पी पर बातचीत करने को तैयार है, क्योंकि इजराइल इस प्रणाली समेत दूसरी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए सहमत है। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और रक्षा विशेषज्ञ HS पनाग का कहना है कि हर देश का आयरन डोम की इच्छा रखता है, लेकिन यह पैसों और टेक्नोलॉजी पर निर्भर होता है। वह कहते हैं कि एक बार जब आपके पास पैसा और टेक्नोलॉजी आ जाए तो आप इसे खुद बना लेंगे, लेकिन वे सावधान करते हैं कि इस रिपोर्ट को सतर्कता से देखा जाना चाहिए। उनका कहना है, रिकॉर्ड से पता चलता है कि भारत के पास रक्षा संबंधित टेक्नोलॉजी की कमी है, लेकिन हर दिन अखबारों में बहुत सी कहानियाँ छपती हैं जिनसे यह दावा किया जाता है कि हमने ये बना लिया और वह बना लिया, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही है। तो क्या दोस्तों इससे भारत को खतरा हो सकता है? नहीं,
क्योंकि भारत भी नई नई टेक्नोलॉजी रॉकेटों द्वारा इस्तेमाल कर रहा है और अपने हथियार बना रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।